तो स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बलोत्रा जिला दर्शन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है बलोत्रा जिला दर्शन। इसमें देखो इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को बलोत्रा जिले की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को हुई थी। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हेमाराम चौधरी जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन किसने किया था? हेमाराम चौधरी ने किया था। वो क्या है? वन एवं पर्यावरण मंत्री है। क्या है? वन एवं पर्यावरण मंत्री है। कौन? हेमाराम चौधरी। कब की गई थी घोषणा? 17 मार्च 2023 को की गई थी बलोत्रा जिले की घोषणा। उद्घाटन किसने किया था? हेमाराम चौधरी के द्वारा किया गया था। इसके हैं प्रथम कलेक्टर कौन है? बलोत्रा जिले के राजेंद्र विजय। कौन है? राजेंद्र विजय क्या है? बलोत्रा जिले के प्रथम कलेक्टर है। प्रथम एसपी की बात करें तो कौन है? हरिशंकर। प्रथम एसपी हरिशंकर। प्रथम कलेक्टर कौन है? राजेंद्र विजय। और प्रथम एसपी किसको बनाया गया है? हरिशंकर जी बने हैं। ठीक है। बलोत्रा जिले की जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क है। बलोत्रा जिले की जलवायु अर्धशुष्क है। कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? सेकंड बी। जलवायु प्रदेश कौन सा है? सेकंड बी। और जलवायु है कैसी? अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। कहाँ पर? बलोत्रा जिले के अंदर। बलोत्रा जिले की प्रमुख फसल की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे? अनार, मूंग, मोठ और बाजरा। कौन कौन से हैं? अनार, मूंग, मोठ और बाजरा क्या है? यहाँ की प्रमुख फसल है। उपनाम देखो बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो बलोत्रा जिला है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जलवायु कौन सी है? अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सेकंड बी। कौन सा है? सेकंड बी। प्रमुख फसलों की बात करें तो कौन कौन सा है? अनार, मूंग, मोठ और बाजरा। अनार, मूंग, मोठ और बाजरा। उपनाम की बात करें किस किस नाम से जाना जाता है तो बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी और पोपलिन नगरी के नाम से जाना जाता है बलोत्रा जिले को। आगे देखो बलोत्रा जिला है। बलोत्रा बाड़मेर से अलग होकर नवीन जिला बना है। बलोत्रा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है। बाड़मेर से अलग होकर क्या बना है? नया जिला बना है। कौन सा? बलोत्रा जिला। याद रखेंगे किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है बलोत्रा। ठीक है। बलोत्रा जिले में कितनी? 7 तहसीलें शामिल की गई है। बलोत्रा जिले में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें शामिल की गई है। किसके अंदर? बलोत्रा जिले के अंदर। बलोत्रा जिले के गठन हेतु बाड़मेर से देखो कौन कौन सी तहसील ली गई है? एक तो है पंचपंद्रा, कल्याणपुर, शिवाणा, समदड़ी, बायतू, गिड़ा, सिंधारी। ठीक है। इन कितनी? 7 तहसीलों को शामिल किया गया है। किसके अंदर? बलोत्रा जिले के अंदर। कहाँ से ली गई है? बाड़मेर से ली गई है। कितनी तहसीलें ली गई है? 7 तहसीलें ली गई है। कौन कौन सी है? पंचपद्रा, कल्याणपुर, शिवाणा, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिंधारी तहसीलों को शामिल किया गया है। किसके अंदर? बलोत्रा जिले के अंदर। अलग किससे हुआ है? बाड़मेर से अलग होकर बलोत्रा नया जिला बना है। कितनी जिले हैं? तहसीलें हैं? 7 तहसीलें शामिल है इसके अंदर। आगे देखो बलोत्रा की अजरक व मलीर प्रिंट प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है? बलोत्रा की एक तो अजरक और मलीर प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है। पूछा जाएगा कि अजरक और मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है तो कहाँ की प्रसिद्ध है? बलोत्रा की प्रसिद्ध है। ठीक है। बलोत्रा का आरजे नंबर क्या है? आरजे नंबर क्या है? 39। कितना है? आरजे नंबर 39 है। ठीक है। किसका? बलोत्रा जिले का। ठीक है। अजरक और मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बलोत्रा की प्रसिद्ध है। बलोत्रा का आरजे नंबर क्या है? 39। ठीक है। आगे देखो बलोत्रा जिला वर्तमान में जोधपुर संभाग में आता है। बलोत्रा किस संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में आता है। ये पूछे कि अलग किससे हुआ है तो किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है। किस संभाग में आता है? तो जोधपुर संभाग के अंदर आता है। आरजे नंबर क्या है? आरजे नंबर है 39। और यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? अजरक और मलीर प्रिंट प्रसिद्ध है। किसके? बलोत्रा के। ठीक है। 7 तहसीलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। आगे देखो बलोत्रा जिले में 4 उपखंड और 7 तहसीलें शामिल है। क्या है? 4 तो उपखंड है और 7 क्या है? तहसीलें है। किसके अंदर? बलोत्रा जिले के अंदर। अब देखो 4 उपखंड कौन कौन से हैं और तहसीलें 7। देखो बलोत्रा सबसे पहले कौन सी है? उपखंड कौन सा है? बलोत्रा उपखंड। ये यहाँ पर कौन कौन सी है? देखो पंचपद्रा और कल्याणपुर तहसील है। बलोत्रा में कौन कौन सी है? पंचपद्रा और कल्याणपुर तहसील है। आगे बात करें तो कौन सा है? शिवाणा। शिवाणा उपखंड। इसमें कौन सा है? शिवाणा और समदड़ी। कौन सा है? शिवाणा और समदड़ी। आगे है बायतू। कौन सा है? बायतू। इसमें कौन कौन सा है? बायतू और गिड़ा। कौन सा है? बायतू और गिड़ा। आगे बात करें तो आगे है सिंधारी। कौन सा है? सिंधारी। सिंधारी के अंदर कौन सा है? सिंधारी। ठीक है। कौन कौन से हैं उपखंड? बलोत्रा, शिवाणा, बायतू और सिंधारी। ठीक है। ये 4 क्या है? उपखंड है। किसके? बलोत्रा जिले के। कौन कौन से हैं? बलोत्रा, शिवाणा, बायतू और सिंधारी। ठीक है। और ये क्या है? 7 तहसीलें हैं। देखो बलोत्रा के अंदर पंचपद्रा, कल्याणपुर, शिवाणा के अंदर शिवाणा व समदड़ी, बायतू में बात करें तो बायतू और गिड़ा और सिंधारी के अंदर बात करें तो सिंधारी। ठीक है।
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ये है बलोत्रा जिला। ये देखो बलोत्रा जिले का मैप है, इसके अंदर ये 7 तहसीलें देखो किस प्रकार से है। सबसे ऊपर है गीड़ा, कौन सी है, गीड़ा। यहाँ पे बात करें तो बायतू, नीचे आएंगे तो सिंधारी, इधर है सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और पंचपदरा। ये क्या है, बलोत्रा। कौन सा जिला है, बलोत्रा जिला है। ऊपर से फिर से देखो यहाँ पर कौन सी है, गीड़ा, बायतू, सिंधारी, सिवाना, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो समदड़ी, यहाँ पे कल्याणपुर और ये क्या है, पंचपदरा। ठीक है, ये 7 तहसीलें हैं किसके अंदर, बलोत्रा जिले के अंदर। घोषणा कब हुई थी, 17 मार्च 2023 को हुई थी। बलोत्रा जिले की घोषणा कब हुई थी, 17 मार्च 2023 को हुई थी। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, हेमाराम चौधरी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बलोत्रा को क्या है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बलोत्रा को किस नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बलोत्रा जिला किससे अलग होकर बना है, बाड़मेर से अलग होकर बना है। कौन सा जिला है, बलोत्रा जिला है, जिसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। उद्घाटन किसने किया है, हेमाराम चौधरी जी के द्वारा किया गया है। और कब की गई थी घोषणा, 17 मार्च 2023 को की गई थी। ठीक है, ये 7 क्या है, इसकी तहसीलें हैं, जिसको याद रखेंगे। किससे अलग होकर बना है, ये बाड़मेर से अलग होकर बना है बलोत्रा जिला। ठीक है, तहसीलें कितनी है, 7, उपखंड कितने हैं, 4। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर, आगे देखो बलोत्रा अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है, बलोत्रा अंतर्वर्ती जिला है। यह ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो बलोत्रा है वो कैसा जिला है, अंतर्वर्ती जिला है, क्योंकि क्या है, ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन सा जिला, बलोत्रा जिला। ठीक है, कैसा जिला है, ये अंतर्वर्ती जिला है। आगे बात करें तो बलोत्रा में 6 जिलों से सीमा बढ़ती है। बलोत्रा कितने जिलों से, 6 जिलों से सीमा बढ़ती है। वो कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, कौन सा है, जोधपुर ग्रामीण। 6 कौन कौन से, देखो एक तो है जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये क्या है, 6 जिलों से सीमा बढ़ती है। कौन सा, बलोत्रा जिला। और बलोत्रा है कैसा, अंतर्वर्ती जिला है, जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही क्या, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा लगती है, इसकी सीमा बढ़ती है, 6 जिलों से सीमा बढ़ती है। कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली और जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर नेक्स्ट, बलोत्रा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं किसके अंदर, बलोत्रा जिले के अंदर। बलोत्रा जिले में कितनी, 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी, बलोत्रा, बायतू और सिवाना। कौन कौन सी है, बलोत्रा, बायतू और सिवाना क्या है, बलोत्रा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बलोत्रा, बायतू और सिवाना 3 विधानसभा सीटें हैं। आगे बात करें नदियों की, तो बलोत्रा जिले में नदियाँ देखो क्या है, बलोत्रा जिले में नदियाँ कौन कौन सी है, लूणी नदी और सुकड़ी नदी। कौन सी है, लूणी नदी और सुकड़ी नदी। ये कहाँ की है, बलोत्रा जिले की नदी है। ठीक है, बलोत्रा जिले की मुख्य नदी पूछे तो कौन सी है, लूणी नदी। कौन सी है, लूणी नदी। निकलती कहाँ से है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कौन सी, लूणी नदी। ठीक है, ये क्या है, बलोत्रा जिले की मुख्य नदी है। आगे बात करें तो आगे कौन सी है, सुकड़ी नदी। ये क्या है, समदड़ी बलोत्रा में आकर लूणी नदी में मिलती है। ठीक है, सुकड़ी नदी कहाँ से मिलती है, समदड़ी बलोत्रा में आकर किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, लूणी की ही सहायक नदी है सुकड़ी नदी। ठीक है, और ये क्या है, बलोत्रा जिले की प्रमुख नदी है। कौन कौन सी, लूणी और सुकड़ी नदी। ठीक है, सुकड़ी नदी पूछे कि लूणी में आकर कहाँ पे मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, समदड़ी बलोत्रा के अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, और लूणी नदी कहाँ से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है पंचपदरा रिफाइनरी। कौन सी है, पंचपदरा रिफाइनरी। ये कहाँ पर है, बलोत्रा जिले में। कहाँ पर है, बलोत्रा जिले में है। कौन सी, पंचपदरा रिफाइनरी। ये क्या है, राजस्थान की प्रथम और भारत की 26वीं रिफाइनरी। क्या है, राजस्थान की तो कैसी है, प्रथम है, और भारत की कौन सी है, 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी, पंचपदरा रिफाइनरी। कहाँ पर है, बलोत्रा जिले के अंदर है, जो राजस्थान की प्रथम और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो HPCL और क्या है, राजस्थान सरकार। कौन सा है, HPCL और राजस्थान सरकार का योगदान कितना है। ठीक है, HPCL की बात करें तो कितना है, 74%। कितना है, 74%। और राजस्थान सरकार की बात करें तो कितना है, 26%। कितना है, 26% है। ठीक है, ये 26 है। ठीक है, कितना परसेंट है, 26%। तो क्या है, राजस्थान सरकार का है। और HPCL का कितना है, 74% है। कितना है, 74% है। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान की प्रथम और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी, पंचपदरा रिफाइनरी। कहाँ पर है, बलोत्रा जिले के अंदर है। आगे देखो, पेट्रोलियम सह कॉम्प्लेक्स केमिकल है। कैसा है, पेट्रोलियम सह केमिकल्स है इसके अंदर। ठीक है, सह कॉम्प्लेक्स केमिकल है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत की कैसी है, प्रथम है, और भारत की 26वीं है। राजस्थान की प्रथम है और भारत की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी, पंचपदरा रिफाइनरी। कहाँ पर है, बलोत्रा जिले के अंदर है। HPCL का योगदान पूछे तो 74% है। राजस्थान सरकार का अगर पूछे योगदान तो कितना है, 26% है। ठीक है, आगे देखो, आगे है बटाड़ू का कुआं। कौन सा है,
बटाड़ू का कुआं, ये कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा में। कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा जिले में। कौन सा? बटाड़ू का कुआं। इसे क्या है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। किसको? बटाड़ू के कुएं को। कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में है। इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जल महल कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसका? बटाड़ू के कुएं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गुलाब सिंह के द्वारा करवाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है, ये किससे निर्मित है? यह संगमरमर से निर्मित है। किससे है? संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा जिले में है। रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जल महल कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। और किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे है इसके अंदर पशु बजरंग मेला। कौन सा है? पशु बजरंग मेला कहाँ पर लगता है? सिंधारी बलोत्रा के अंदर। कहाँ पे लगता है पशु बजरंग मेला? सिंधारी बलोत्रा के अंदर लगता है। आगे बात करें मल्लीनाथ का मेला, ये कहाँ पर? तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर लगता है। ठीक है, पशु बजरंग मेला कहाँ पर लगता है? सिंधारी बलोत्रा के अंदर लगता है। मल्लीनाथ का मेला पूछे तो कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर लगता है। पंचपदरा झील, ये कहाँ पर है? पंचपदरा बलोत्रा के अंदर है। पंचपदरा झील कहाँ पर है? पंचपदरा बलोत्रा में है। मलानी नस्ल के घोड़े, क्या है? मलानी नस्ल के घोड़े कहाँ पर? बलोत्रा जिले में, सिवाना में मिलते हैं। कौन से? मलानी नस्ल के घोड़े कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में, सिवाना में है। जोगसरिया गांव, कौन सा है? जोगसरिया गांव बायतू बलोत्रा के अंदर है। क्या है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है? पेट्रोलियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जोगसरिया गांव है। कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा के अंदर है जोगसरिया गांव। ठीक है, फिर से देखो, पशु बजरंग मेला कहाँ पर है? सिंधारी बलोत्रा के अंदर है। मल्लीनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा वार में जो बलोत्रा में लगता है। कौन सा? मल्लीनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर लगता है। पंचपदरा झील की बात करें तो कहाँ पर है? पंचपदरा बलोत्रा के अंदर है। मलानी नस्ल के घोड़े पूछे तो कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में, सिवाना में है। जोगसरिया गांव की बात करें तो कहाँ पर है? बायतू बलोत्रा। ये किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कौन सा? जोगसरिया गांव बायतू बलोत्रा। आगे बात करें तो आगे है जसोल गांव। कौन सा है? जसोल गांव कहाँ पर है? बलोत्रा जिले के अंदर। जसोल गांव कहाँ पर है? बलोत्रा। ये किसके लिए है फेमस? देखो, जटपट्टी, जिरोही, बाड़ला और गदा के लिए। किसके लिए? जटपट्टी के लिए कौन सा फेमस है? जसोल गांव बलोत्रा। ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं? जिरोही, बाड़ला और गदा। कहाँ पर है ये? जसोल गांव बलोत्रा जिले के अंदर। आगे बात करें तो रेलवे अनुसंधान, क्या है? रेलवे अनुसंधान व परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचपदरा बालोत्रा के अंदर है। क्या पर है? पंचपदरा बालोत्रा के अंदर है। कौन सा? रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र। रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचपदरा बालोत्रा के अंदर है। आगे बात करें तो आगे है भांडेलाव तालाब। कौन सा है? भांडेलाव तालाब कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बालोत्रा जिले के अंदर है। कौन सा? भांडेलाव तालाब कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर? बालोत्रा के अंदर। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बालोत्रा में है। उसके अंदर क्या है? भांडेलाव का तालाब है। आगे बात करें, आगे है हलदेवेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा है? हलदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में है। कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में हलदेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, ये क्या है? छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, हलदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में हलदेश्वर में स्थित है। कौन सा? छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है हलदेश्वर महादेव का मंदिर। अगर भांडेलाव तालाब पूछे तो कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग बलोत्रा जिले के अंदर है। हलदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में है। ठीक है, आगे देखो, आगे है माता बटियानी मंदिर। कौन सा है? माता बटियानी मंदिर। ये कहाँ पर है? जसोल गांव बलोत्रा के अंदर है। माता बटियानी मंदिर कहाँ पर है? जसोल गांव बलोत्रा जिले के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ये तो हमने देख लिया है कि हलदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में, हलदेश्वर में है। माता बटियानी मंदिर कहाँ पर है? जसोल गांव बलोत्रा के अंदर है। आगे देखो, आगे है नागनेची माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? नागाना बलोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? नागाना बलोत्रा में है। इसे क्या कहा जाता है? इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। नागनेची माता को क्या कहा जाता है? मारवाड़ों के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। इनकी प्रतिमा देखो लकड़ी से बनी होती है। किससे होती है? लकड़ी से निर्मित होती है, 18 भुजाओं वाली। ठीक है, नागनेची माता की कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाओं वाली क्या है? लकड़ी से निर्मित मूर्ति है। किसकी? नागनेची माता की। किसकी कुल देवी है ये? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। कौन सी? नागनेची माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? नागाना बलोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? नागाना बलोत्रा के अंदर है नागनेची माता का मंदिर। ये क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। और इनकी प्रतिमा कैसी है? लकड़ी से बनी होती है। और कैसी? 18 भुजाओं वाली बनी होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है रूपादेव मंदिर। कौन सा है? रूपादेव मंदिर कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा जिले में। कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा जिले में। कौन सा? रूपादेव मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे। कहाँ पर है?
लूनी नदी के किनारे है कौन सा? रूपादेव मंदिर। कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा के अंदर है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात की लोक देवी कहा जाता है। बरसात की लोक देवी किसे कहा जाता है? रूपादेव को कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा के अंदर है। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है कौन सा? रूपादेव मंदिर। आगे बात करें तो आगे है गोपनेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? डंडाली गांव बलोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? डंडाली गांव बलोत्रा में कौन सा है? गोपनेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है। आगे बात करें कोटेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? कोटेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? सिवाना बलोत्रा के अंदर है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है? रूपादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा के अंदर। कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा के अंदर है। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। और इन्हें क्या कहा जाता है? बरसात की लोक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसात की लोक देवी कहा जाता है। आगे बात करें तो गोपनेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है? डंडाली गांव बलोत्रा जिले के अंदर है। आगे बात करें कोटेश्वर महादेव का मंदिर। ये कहाँ पर है? सिवाना बलोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? सिवाना बलोत्रा के अंदर है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। आगे है खेमा बाबा मंदिर। कौन सा है? खेमा बाबा मंदिर। ये कहाँ पर है? बलोत्रा के अंदर। कहाँ पर है? बलोत्रा जिले में है खेमा बाबा मंदिर। आगे बात करें कानाना बलोत्रा की गेर के लिए प्रसिद्ध है। कानाना बलोत्रा किसके लिए फेमस है? गेर के लिए फेमस है, ठीक है। कनाना मेला लगता है। आगी बागी भी गैर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कनाना मेला या आगी बागी गेर कहा जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है गेर? कनाना बलोत्रा की प्रसिद्ध है। क्या? गेर के लिए प्रसिद्ध है कनाना मेला और आगी बागी गेर, ठीक है। आगे देखो, आगे है नकोड़ा का मंदिर। कौन सा है? नकोड़ा का मंदिर। इसकी स्थापना कीर्ति रतन सूरी ने की थी। नकोड़ा मंदिर की स्थापना किसने की थी? कीर्ति रतन सूरी ने की थी। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसने की थी स्थापना? कीर्ति रतन सूरी ने की थी, ठीक है। कीर्ति रतन सूरी ने की थी। किसकी? नकोड़ा के मंदिर। कहाँ पर है? बलोत्रा के अंदर है। स्थापना किसने की थी? कीर्ति रतन सूरी ने की थी। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, ठीक है। नकोड़ा मंदिर में समावरण मंदिर है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है। नकोड़ा में कौन सा मंदिर स्थित है? समावरण मंदिर स्थित है। कहाँ पर? नकोड़ा के मंदिर के अंदर। पार्श्वनाथ का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, मेवा नगर नकोड़ा। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? नकोड़ा मंदिर को देखो, इसे पार्श्वनाथ का मंदिर भी कहा जाता है, भैरव बाबा का मंदिर कहा जाता है, मेवा नगर कहा जाता है और नकोड़ा का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो आगे बलोत्रा के पश्चिम में क्या है? बलोत्रा के पश्चिम में बाखरिया नामक पहाड़ी स्थित तीर्थ स्थान नकोड़ा है। कहाँ पर है ये? बलोत्रा के पश्चिम में है बाखरिया नामक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? बाखरिया नामक पहाड़ी है, उस पर तीर्थ स्थल है कौन सा? नकोड़ा। जिसको क्या कहा जाता है इस मंदिर को? इसको पार्श्वनाथ का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर, मेवा नगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मेवानाथ के नाम से इस तीर्थ स्थल को जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये बलोत्रा के पश्चिम में बाकरिया नामक पहाड़ी पर स्थित नकोड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? मेवा नगर के जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से जाना जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या जाना जाता है? हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नकोड़ा को किस नाम से जाना जाता है? मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। और भक्ति से क्या कहते हैं? हाथ का हजूर और जागती जोत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या है? संत पीपा जी का मंदिर। क्या है? संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोत्रा के अंदर। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोत्रा के अंदर है। अजरक पिंड कहाँ का है? बलोत्रा का। अजरक पिंड कहाँ का है? बलोत्रा का। मलीर पिंड की बात करें तो कहाँ का है? बलोत्रा का, ठीक है। संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोत्रा का मंदिर है, ठीक है। संत पीपा जी क्या है? जो दर्जी समाज है उसके क्या है? ये क्या है? वो लोग इन्हें पूजते हैं, किसको? संत पीपा जी को, ठीक है। समदड़ी बालोत्रा के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, अजरक पिंड की बात करें कहाँ पर है? बलोत्रा में। मलीर पिंड कहाँ पर है? बलोत्रा के अंदर। रूपादे का मंदिर पूछे तो कहाँ पर है? पालिया गांव बलोत्रा के अंदर है। गोनेश्वर महादेव का मंदिर पूछे तो कहाँ पर है? डंडाली गांव बायतू के अंदर है। कौन सा? गोनेश्वर महादेव का मंदिर। आगे बात करें, जसोल मंदिर कहाँ पर है? बलोत्रा के अंदर है। यह माता भटियानी का मंदिर है। किसका मंदिर है? माता भटियानी का मंदिर है। यहाँ निर्वाण स्थली है। क्या है यहाँ पर? निर्वाण स्थली कहाँ पर? जसोल मंदिर बलोत्रा के अंदर। आगी गेर कहाँ पर है? कनाना गांव बलोत्रा के अंदर। आगी गेर कहाँ पर है? कनाना गांव बलोत्रा के अंदर है। आगे है हिंगलाज माता का मंदिर। कौन सा है? हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है? शिवाना बालोत्रा के अंदर है। कहाँ पर है? शिवाना बालोत्रा के अंदर है हिंगलाज माता का मंदिर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? ब्रह्मा मंदिर। कौन सा है?
ब्रह्मा मंदिर, ये कहाँ पर है? असोत्रा बालोतरा में है। इनका निर्माण किसने किसने करवाया था? खेताराम जी के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? खेताराम जी के द्वारा करवाया गया था। कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा मंदिर है। कहाँ पर है? असोत्रा बालोतरा के अंदर है। कहाँ पर है? असोत्रा बालोतरा में है। किसने करवाया था निर्माण? खेताराम जी के द्वारा करवाया था। ये क्या है? भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भारत का सेकंड ब्रह्मा मंदिर है। कौन सा? असोत्रा बालोतरा का ब्रह्मा मंदिर। ये किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके अंदर सावित्री जी और ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। क्या है ये? एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी सावित्री जी और ब्रह्मा जी की एक साथ मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर है ये? असोत्रा बालोतरा के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? खेताराम जी के द्वारा करवाया गया था। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। और भारत का वैसे तो दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, लेकिन सावित्री जी और ब्रह्मा जी की एक साथ जो मूर्ति है उसमें क्या है? भारत का ये एकमात्र मंदिर है। ठीक है, आगे देखो, आगे है रणछोड़ राय जी का मंदिर। कौन सा है? रणछोड़ राय मंदिर। ये कहाँ पर है? खेड़ बलोत्रा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? खेड़ बलोत्रा जिले के अंदर है। कौन सा? रणछोड़ राय जी का मंदिर। मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। इनका मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। यह ऊंट पालक जाति रेबारी, ठीक है, कौन लगाता है? ऊंट पालक जाति रेबारी है यहाँ की। और राय का क्या क्या है? आश्रय स्थल है। कौन सा? रणछोड़ राय का मंदिर। कहाँ पर है? खेड़ बलोत्रा के अंदर है। राय का क्या है? आश्रय स्थल है। ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी है। मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। कहाँ पर है? खेड़ बलोत्रा के अंदर। आगे है बांकी दास जी। कौन है? बांकी दास जी। भांडियावास गांव, पंचपदरा तहसील, बलोत्रा जिले के अंदर। इनका क्या हुआ था? ये बांकी दास जी है। इनका संबंध किस पूछ रहे हैं? किस जिले से है? तो किससे है? भांडियावास गांव से, पंचपदरा तहसील में, बलोत्रा जिले से संबंधित है। कौन? बांकी दास जी। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। बांकी दास को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा है? बांकी दासरी ख्यात कवि कुकवि बत्तीसी। ठीक है, बांकी दासरी ख्यात कुकवि बत्तीसी किसकी है? बांकी दास जी की है। ये पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का बीरबल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बांकी दास जी को कहा जाता है। गीत कौन सा है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। क्या है इनका गीत? कौन सा है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये क्या है? इनका गीत है। ग्रंथ की बात करें तो बांकी दासरी ख्यात कुकवि बत्तीसी है। इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। कहाँ, किस जिले से संबंधित है? बलोत्रा जिले, पंचपदरा तहसील और भांडियावास गांव से संबंधित है। कौन? बांकी दास जी। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्तित्व है बलोत्रा जिले के। आगे देखो, वीर दुर्गादास राठौड़। कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़। ये कहाँ से संबंधित है? ये कनाना बालोत्रा जिले से संबंधित है। वीर दुर्गादास का संबंध किस जिले से है? बलोत्रा जिले से है, कनाना में। इनका उपनाम क्या है? इन्हें राठौड़ों का यूटीलेस कहा जाता है। क्या? यूटीलेस कहा जाता है। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्हें क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूटीलेस कहा जाता है। और इनके राजपुताने के गैरबाही मारवाड़ का अनबितिया मोती कहा जाता है। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूटीलेस कहा जाता है। ठीक है, राजपुताने का गैरबाही और मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी कहा जाता है। किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। किस जिले से संबंधित है? बलोत्रा जिले से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे है पंचपदरा झील। कौन सी झील है? पंचपदरा झील। ये क्या है? खारे पानी की झील है। पंचपदरा झील कैसी है? खारे पानी की झील है। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पंचाबील के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पंचपदरा झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पंचाबील के द्वारा करवाया गया था। और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। खारवाल जाति, कौन सी जाति? खारवाल जाति मोरली झाड़ी, साड़ी नहीं है यहाँ पर, क्या है? झाड़ी है। क्या है? झाड़ी का प्रयोग कर क्रोशिया विधि से नमक उत्पादित करते थे। याद पूछेंगे ये किस विधि से नमक उत्पादित किया जाता है? तो क्रोशिया विधि से क्या किया जाता है? नमक उत्पादित किया जाता है। निर्माण किसने करवाया था? पंचाबील के द्वारा करवाया गया था। कौन सी है? पंचपदरा झील। इसके अंदर देखो क्या है? 98% क्या होता है? NaCl पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो सर्वाधिक खाने में उपयुक्त नमक है। ये क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त है खाने में। ठीक है, आगे देखो, पंचपदरा झील। ये क्या है? बलोत्रा जिले में पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर है? पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है। कौन सी? पंचपदरा झील। इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। ये पूछ लिया जाए कि उत्तम श्रेणी का नमक किस झील से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेंगे पंचपदरा झील। यहाँ पर क्या है? 98% NaCl पाया जाता है। ठीक है, जो सर्वाधिक खाने के लिए क्या है? उपयुक्त नमक है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के क्या बनाते हैं? स्फटिक बनाते हैं। किससे? कौन सी जाति बनाती है? खारवाल जाति है। किस झाड़ी का प्रयोग करती है? मोरली झाड़ी से करती है। विधि कौन सी है? क्रोशिया विधि से। ठीक है, यहाँ के पानी में 98% तो क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड
पाया जाता है। इसमें क्या है, नमक का मुख्य स्रोत क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नमक के कण है। ठीक है, इसमें नमक का मुख्य स्रोत क्या है कि नदियाँ क्या है बहाकर अपने साथ क्या लाती है, नमक के कण लाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें कितना परसेंट है जो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, 98% तक पाया जाता है। ठीक है कहाँ पर, बड़ोतरा में पंचपदरा नामक स्थान पर है। कौन सी जाति इसमें नमक बनाती है, खारवल जाति के लोग हैं, मोरली झाड़ी से बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे है शिवाना का किला। कौन सा है, शिवाना का किला। कौन है, प्रतापी पवार शासक राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पवार द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित यह दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है ये, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा, शिवाना का दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज के पुत्र है वीर नारायण पवार के द्वारा। किसने करवाया था, वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया था। किसका निर्माण, शिवाना के किले का निर्माण है। कहाँ पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा, शिवाना का किला। ठीक है, प्रारंभ में इसे क्या कहा जाता था, कुमथाना का किला कहा जाता था। क्या था इसका नाम, कुमथाना का किला। ठीक है, यह जलोर दुर्गों की कुंजी के रूप में जाना जाता है। क्या है, जलोर दुर्ग की कुंजी के रूप में जाना जाता है। किसको, शिवाना के दुर्ग को। किस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जलोर के दुर्ग की कुंजी के रूप में जाना जाता है शिवाना दुर्ग को। शिवाना का किला संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं का शरण स्थल रहा है। किस राजाओं का, मारवाड़ जो जोधपुर के राजाएं हैं, जो राजा है उनका क्या रहा है, शरण स्थल रहा है। कौन सा, शिवाना का किला। ठीक है, सन 1308 में देखो, सन 1308 में अलाउद्दीन खिलजी एवं शिवाना शासक शीतलदेव पवार के मध्य युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य, देखो अलाउद्दीन खिलजी और शिवाना शासक के मध्य। कब हुआ, 1308 के अंदर, जिसमें शीतलदेव क्या हुए, वीरगति तो किसको प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। खिलजी की विजय हुई। खिलजी ने शिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया, खेराबाद रख दिया। ये पूछा जा सकता है कि खिलजी ने क्या है, शिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था, खेराबाद रख दिया था। ठीक है, आगे देखो, शिवाना का जो सेकंड शक है वो कब हुआ था, देखो अकबर ने जोधपुर नरेश मोटा राज उदय सिंह के नेतृत्व में शिवाना के शासक वीर कला रायमत कल्याणमल पर आक्रमण किया। किसने किया था, अकबर ने किया था। जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में किया था। कौन थे राजा शिवाना के, था वीर कला रायमत कल्याणमल थे। ठीक है, वीर कला इसमें क्या होते, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी हांडी रानी ने दुर्ग में सभी स्त्रियों के साथ जोहर किया। दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, श्री मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर लगता है। ठीक है, यह मेला चैत्र कब है, देखो चैत्र है 11 से चैत्र शुल्क को लगता है। कब लगता है ये मेला, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुल्क तक लगता है। ठीक है, ये कौन सा है, तिलवाड़ा बालोतरा का मेला। कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला। ये मेला देखो थार पाकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला, मल्लीनाथ पशु मेला किसके लिए फेमस है, थार पाकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला है, जो लूणी नदी के किनारे पर माना जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ये लूणी नदी के किनारे मनाया जाता है। सबसे प्राचीनतम पशु मेला है कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला है। कहाँ पर, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। किस नस्ल के लिए फेमस है, थार पाकर नस्ल के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट, राजस्थान का लघु माउंट आबू। क्या है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहाँ पर है, पीपलूद सिवाना बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है, पीपलूद सिवाना बालोतरा के अंदर है। कौन सा, राजस्थान का लघु माउंट आबू। ठीक है, ये हल्देश्वर महादेव श्रावण सोमवार को मेला लगता है। कहाँ पर है, हल्देश्वर महादेव का कब लगता है, श्रावण सोमवार को मेला लगता है। कहाँ पर, पीपलूद सिवाना बालोतरा के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण से राजस्थान का क्या कहा जाता है, लघु माउंट आबू कहा जाता है। कहाँ पर है, पीपलूद सिवाना बालोतरा के अंदर। किसका मेला लगता है, हल्देश्वर महादेव का मेला लगता है, श्रावण के सोमवार को लगता है। और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अब देखो बालोतरा जिले के जो है MCQ देखते हैं हम, ताकि आपको पता चलेगा किसी में आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, बालोतरा जिले को मान्यता कब मिली, 5 अगस्त 2023 को। कब मिली है, 5 अगस्त 2023 को मिली थी बालोतरा जिले को मान्यता। ठीक है, आगे देखो बालोतरा जिले में कितनी तहसील है, 7 तहसील है। बालोतरा जिले में कितनी तहसील है, 7 तहसीलें। कौन कौन सी है, गीड़ा, बायतू, सिंधारी,
पंचपदरा, शिवाणा, कल्याणपुर और समदड़ी। कौन कौन सी है देखो, गीड़ा, बायतू, सिंधारी, पंचपदरा, शिवाणा, कल्याणपुर और समदड़ी किसकी है, बलोत्रा जिले की तहसीलें हैं। ठीक है, बलोत्रा अलग किससे हुआ था, तो याद रखेंगे बलोत्रा अलग किससे हुआ था, बाड़मेर से अलग हुआ था। तहसीलें तो इसके अंदर कितनी है, 7 है। उपखंड कितने हैं, 4। उपखंड कितने हैं, 4 है। और तहसीलें कितनी है, 7। ठीक है, आगे देखो बलोत्रा जिले में कौन सा संभाग है। ठीक है, बलोत्रा जिला किस संभाग में आता है, तो ये जोधपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है, ये जोधपुर संभाग में आता है। कौन सा, बलोत्रा जिला। बलोत्रा जिला किससे अलग हुआ है, ये बाड़मेर से अलग हुआ है। संभाग में किस में आता है, जोधपुर संभाग में आता है। अलग पूछे किससे हुआ है, तो किससे हुआ है, बाड़मेर से अलग हुआ है। आगे देखें तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तो तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा बलोत्रा के अंदर। आगे देखो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर है, समदड़ी बलोत्रा के अंदर है संत पीपा जी का मंदिर। ठीक है, आगे देखो किसे बरसात की लोक देवी कहा जाता है, क्या है, किसे बरसात की लोक देवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रूपा दे मंदिर। किसको कहा जाता है, रूपा दे मंदिर में किस माता को है, रूपा दे को कहा जाता है, क्या, बरसात की लोक देवी कहा जाता है। ठीक है, बलोत्रा जिले के प्रथम कलेक्टर कौन है, कौन बने हैं, राजेंद्र विजय। कौन बनी है, राजेंद्र बने हैं क्या, बलोत्रा जिले के प्रथम कलेक्टर। ठीक है, आगे देखो आगे है राजस्थान का जलमहल। क्या है, राजस्थान का जलमहल किसको कहा जाता है, बटाडू का कुआं। किसको कहा जाता है, बटाडू के कुएं को कहा जाता है। आगे देखो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, क्या है, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, पीपलूद शिवाणा बलोत्रा को कहा जाता है। कहाँ पर किसे कहा जाता है, लघु माउंट आबू पीपलूद शिवाणा बलोत्रा को कहा जाता है। यहाँ पर क्या, हल्देश्वर महादेव का क्या है, श्रावण सोमवार को क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, शिवाणा बलोत्रा के अंदर है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, शिवाणा बलोत्रा के अंदर है। ये हमारे क्या है, बलोत्रा जिले के MCQ थे। क्या, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, शिवाणा बलोत्रा के अंदर। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो बलोत्रा जिला है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।